नमस्कार, IND स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सरकार पूरी तरह से सजग नजर आ रही है। सीएम भूपेश इसे लेकर अच्छे तरह से, जिस तरीके से बात की जाए एक्टिव को लेकर, तो वो काफी एक्टिव है, लेकिन विपक्ष के सवाल भी उतने तीखे सामने आ रहे हैं। और विपक्ष का ये साफ कहना है कि हमारे 15 साल के कार्यकाल को देख लीजिए और मौजूदा परिस्थितियों को देख लीजिए, काफी फर्क दोनों ओर नजर आता है। और साथ ही साथ उनका यह भी आरोप है कि क्या बैठक से बदलाव होगा, ये सवाल विपक्ष बार बार उठा रहा है। इसे लेकर अगर देखा जाए तो तमाम प्रकरणों को लेकर सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। बढ़ते अपराध को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। लेकिन वहीं अगर बात करें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, तो उन्होंने प्रदेश के सभी आईजी और एसपी की बैठक ली है। 2 दिन लगातार यह क्रम रहा, जब पहले दिन कलेक्टर से बातचीत की गई, कॉन्फ्रेंस की गई, और वहीं दूसरे दिन आईजी और एसपी की भी बैठक ली गई है। यानी प्रदेश में सुधार को लेकर, विकास को लेकर हर तरीके से सरकार जो है वो फोकस नजर आ रही है। लेकिन विपक्ष के सवाल उतने ही तीखे हैं। जिस तरीके से उनका कहना है कि सरकार में आने के बाद कांग्रेस ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, और प्रदेश की जो हालत है वो खस्ता हाल है। तो सीएम भूपेश बघेल ने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उनका साफ कहना है कि सोशल मीडिया से जो अफवाहें फैल रही हैं, दुष्प्रचार हो रहा है, उसका कठोरता के साथ खंडन होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने लगातार ग्राम स्तर पर विश्व स्तरीय आधारभूत संरचना की भी बात कही। बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि थाना, अनुविभाग, जिला और रेंज लेवल पर सूचना तंत्र को विकसित किया जाए, ताकि समय से पहले ही अपराधों को रोका जा सके। तो सोशल मीडिया में अफवाह फैलाने वालों का चिन्हांकन करके कार्रवाई करने की बात कही है। हत्या के प्रकरणों की अगर बात की जाए तो 2011 से तुलना की गई, जहां आज की स्थिति में इसमें 32% की कमी आई है। वहीं हत्या के प्रयास के मामलों में भी 2011 से तुलना की गई है, जिसमें 37% की कमी आई है। नशीले पदार्थों पर प्रभावी रोकथाम की बात कही गई है। इसके लिए सीमावर्ती राज्यों के साथ बैठक की भी बात कही गई। बता दें कि ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान के अधिकारियों के साथ आईजी और एसपी बैठक करेंगे, निर्देश दिए गए। और रुक करेंगे सीधे रायपुर का। हमारे सहयोगी कुलेश्वर हमारे साथ जुड़ गए हैं, और कुलेश्वर से समझेंगे कि आखिर 2 दिन ही इस बैठक के बाद अब किस तरीके की परिस्थितियां नजर आ रही हैं कामकाज को लेकर, और उसमें आई हुई तेजी को लेकर बात करें, क्या कुछ फर्क दिख रहा है? कुलेश्वर, क्या लगता है? विपक्ष आरोप लगा रहा है, सवाल पूछ रहा है, लेकिन बैठक से बदलाव होगा? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस की सरकार को बने 3 साल हो गए हैं। 3 साल में कांग्रेस के अंदर कई सारे बातें जो है हमको सबके सामने निकलकर सामने है। अपने ही उलझन में कांग्रेस की सरकार उलझी हुई थी, क्योंकि 2023 में फिर से विधानसभा चुनाव होना है, और ऐसे में सरकार ने इन 3 सालों में बहुत से महत्वाकांक्षी योजना जो है प्रदेश में शुरू किए थे। मुख्य रूप से अगर हम बात करें, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, ऐसे बहुत सी योजनाएं जो है सरकार ने शुरू किया था। लेकिन कई तरह की शिकायत जो है प्रदेश के तमाम जिलों से आ रही है कि योजना का लाभ जो है वो लोगों को ठीक से नहीं मिल पा रहा है, प्रशासन की लापरवाही है, जिसके कारण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कलेक्टर और आईजी-एसपी की बैठक बुलाई। हमने देखा कि कलेक्टरों की बैठक करीब 8 घंटे से ज्यादा तक चली। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी कलेक्टरों से जो है 1-to-1 चर्चा किया, और साफ तौर पर सीएम ने कलेक्टर को निर्देश दिया कि जो सरकार की योजना है उसका लाभ अंतिम व्यक्ति को मिलना चाहिए, कोई भी लापरवाही नहीं होना चाहिए। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो आम जनता है उनके समस्या का निराकरण जो है तत्काल रूप से जो है किया जाए, और जनता से मुलाकात का एक समय भी निर्धारित किया जाए, ताकि जनता अपने समस्या को लेकर आए। साथ ही अगर हम आईजीएसपी की बात करें जो बैठक की, तो आईजीएसपी बैठक में भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने काफी निर्देश जो दिए और 2 टूक साफ तौर पे कहा है। क्योंकि प्रदेश में अगर हम बात करें जिस तरह से आपराधिक गतिविधियां बढ़ी है, हालांकि वो पिछले 15 साल में भी आपराधिक गतिविधियां प्रदेश में थी, कई घटनाएं जो है सामने आई थी, लेकिन हम ये 3 साल की बात करें तो 3 साल में हत्या, लूट, दुष्कर्म जैसे मामले जो है बहुत कुछ जो है सामने देखने को मिले थे। अगर हम पिछले 2 सामने रखा है कुलेश्वर, अगर हम बात करें 2011 से तुलना करते हुए, जिस तरीके से तुलनात्मक अध्ययन के बाद जो डेटा रखा गया है, उसमें काफी हद तक अगर बात की जाए तो कमी की बात की जा रही है। 32% से लेकर 37% अपराधों में कमी की बात की जा रही है। लेकिन एक सवाल जो है नशे से जुड़ा हुआ या शराब की खपत को लेकर जुड़ा हुआ, उस पर जरूर सरकार से जवाब विपक्ष मांग रहा है। देखिए, बिल्कुल, चूंकि छत्तीसगढ़ में लगातार जो है गांजे का जो खेप है वो लगातार पकड़ा आ रहा है। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां पे
करोड़ करोड़ रुपए के गांजा जो है हर एक दिन पकड़ाते हैं। गांजा जो है लगातार यहाँ से तस्करी होता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो राज्य है चारों तरफ से घिरा हुआ है। ऐसे में उड़ीसा से जो गांजा है वो छत्तीसगढ़ होते हुए जाता है। हुक्का बार पे जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल काफी सख्त यहाँ पे नजर आए थे। 2 पुलिस अधिकारियों को कहे कि एक भी हुक्का बार प्रदेश में नहीं रहना चाहिए, हुक्का बार पूर्ण रूप से प्रतिबंध हो। तो सरकार प्रयास जरूर कर रही है, लेकिन निश्चित तौर पे बैठक से क्या कुछ निकल कर आए वो कुछ दिन के बाद हमको समझ में आएगा, क्योंकि तमाम बैठकों में दिशा निर्देश दिए हैं। लेकिन जैसे हमने देखा कि हुक्का बार में कल रात जो है पुलिस ने कार्रवाई की, लेकिन ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी कि नहीं रहेगी, ये सबसे बड़ी बात है। इसीलिए शायद ये कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, क्योंकि जाहिर है कि अधिकारियों में कसावट के बाद ही ये संभव हो पाएगा। मुख्यमंत्री ने ये कॉन्फ्रेंस बुलाई, साथ ही आईजी और एसपी के साथ भी उन्होंने बैठक की है, और इसके बेहतर परिणामों की यहाँ पर बात आगे देखने को जरूर मिलेगी, ऐसा कहा जा सकता है। आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस वक्त अमित चिमनानी जुड़ गए हैं, नेता हैं छत्तीसगढ़ बीजेपी से। अमित श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, छत्तीसगढ़ के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस से पक्ष रखेंगे। अमित जी, सवाल उठाए जा रहे हैं, कॉन्फ्रेंस हुई है, लेकिन उसे लेकर ये कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि इसका जनता को कोई फायदा नहीं होगा। देखिए नाजनीन जी, लगातार जो 15 साल कमीशन खोरी भ्रष्टाचार करके जिन्होंने सरकार चलाई, अगर आज हम कुछ अच्छा भी करने की पहल करते हैं, अगर और प्रशासन में कसावट लाने की और जनता की हित के लिए कुछ करते हैं, तो बीजेपी को उसमें भी राजनीति दिखती है। देखिए, जनता सारी चीजों को समझती है, जनता जनार्दन होती है, और 15 सालों का उनका भी काम देखा, इसलिए शायद 15 साल बेमिसाल 14 सीटों में लाके छोड़ा। और लगातार आप प्रशासनिक कसावट जो हम लाने का प्रयास कर रहे हैं, आप देखिए कि जिस प्रकार से कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो लगातार 2 दिनों तक बैठक ली और उसके बाद जो निर्देश दिया कि सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग टीम बनाई जाए, हमारे से जो लगे राज्य हैं उनके साथ, वहां के अधिकारियों के साथ बैठक किया जाए, और कैसे अपना सूचना तंत्र को मजबूत किया जाए, ये सारी चीजों पे हम काम कर रहे हैं। लेकिन दुख का विषय ये होता है कि कहते हैं ना कि विपक्ष, एक सशक्त विपक्ष होना चाहिए, लेकिन छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं हम उसके जो विपक्ष है उसकी कमजोरी, मतलब मजबूती को हम मिस करते हैं, क्योंकि लगातार आप देखेंगे भाजपा में एक दूसरे को खुद नीचा दिखाने के लिए काम कर रहे हैं, और जिस प्रकार की जहरीली बयानबाजी करके वो अपना चिंतन शिविर को उन्होंने निपटाया है कि उनकी पार्टी में अंतरकल है, उनकी पार्टी में एक दूसरे को नीचा दिखाया जा रहा है, लेकिन वो आपकी पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं लगातार दिल्ली दौड़ हो रही है, प्रदेश की जनता को छोड़ दिया है। इस पर क्या कहेंगे? छत्तीसगढ़ में मुद्दा विहीन हो गई है और भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो सरकार काम कर रही है वो कहीं ना कहीं हमारी जो योजना है वो छत्तीसगढ़ की जनता को उसको लाभ भी मिल रहा है, और छत्तीसगढ़ की जनता की आंखों की चमक ये दर्शाती है कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार लगातार अच्छा काम कर रही है, और हम सशक्त और समृद्ध छत्तीसगढ़ बनाने की ओर अग्रसर हैं। अगर बीजेपी को इसमें राजनीति लगती है तो मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है, लेकिन मैंने ऐसा कहा। बीजेपी को क्या लगता है? अमित चिमनानी जी, आपसे जवाब चाहेंगे। सुन रहे हैं मेरी आवाज? जी जी बिल्कुल। बार बार कांग्रेस के प्रवक्ता, हर प्रवक्ता यही कहते हैं कि भाजपा के पास मुद्दा नहीं है। अब मैं मुद्दे बता रहा हूँ, उससे भागिएगा मत। 10,000 बलात्कार 2.5 वर्षों में यहाँ पर हो गए, जिसमें 4,000 नाबालिगों के साथ बलात्कार हुआ है। क्यों हुआ? ये मुद्दा है, इसका जवाब दीजिएगा। यहाँ पर हत्या में छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पर राष्ट्र में, बलात्कार में दूसरे नंबर पर, और किशोरों द्वारा किए जा रहे अपराधों में पहले नंबर पर आ गया है। अपराधों में उत्तर प्रदेश और बिहार को छत्तीसगढ़ पीछे छोड़ चुका है। क्यों? ये मुद्दा है, बताइए। 6,000 से ज्यादा युवतियां लापता हैं। क्यों? ये मुद्दा है, बताइए। 50,000 किलो गांजा पुलिस की सामान्य प्रक्रिया में खुद ब खुद पकड़ा गया है। क्यों? बताइए। ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिसका जवाब कांग्रेस के पास नहीं है। और कल की जो बैठक हुई, वो बैठक के तुरंत बाद आप देखिए नतीजा क्या निकलता है कि अपराधियों के खिलाफ तो कार्रवाई नहीं होती, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के नेता सरकार का विरोध करते हैं या सरकार द्वारा किए गए कार्य के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उनको अंदर करते हैं। हमारे प्रदेश मंत्री जी को गिरफ्तार किया इन्होंने कल। क्यों किया भाई? 295 और 353 की धारा उनके ऊपर लगाई है। 295 यानी कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, उसका कोई सबूत सामने नहीं रखा। 353 यानी कि पुलिस या अन्य अधिकारियों को अपनी कार्रवाई रोकने के लिए बल का प्रयोग करना, उसका कोई एविडेंस सामने नहीं रखा। तो अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई इनका मकसद है ही नहीं। 3 साल में इन्होंने एसआईटी पे एसआईटी गठित की है, इन्होंने केवल भाजपा और विपक्ष के नेताओं पर एफआईआर की है। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में अपराध। ठीक है अमित जी, आपने कई मुद्दे गिनाए, लेकिन 2 दिनी इस बैठकों में आपको क्या लगता है, क्या ये मंशा सरकार की नहीं है कि जिस अपराध को लेकर आप चिंतित हैं उसी अपराध पर लगाम लगाने के लिए मुख्यमंत्री ने ये बैठक बुलाई?
दावा है ये बैठक, उसके पीछे तथ्य देता हूँ। केवल राजनीतिक बयानबाजी हम करते नहीं। यहाँ पर हत्याओं पे हत्या हो रही थी। गृह मंत्री जी से पूछा गया कि भाई हत्या क्यों नहीं रुक रही है, तो उन्होंने बहुत चिढ़कर जवाब दे दिया, जनता मुझे बता दे कैसे हत्याएं रुकेंगी, मैं वो भी कर लूंगा। तो आप उस वक्त जनता के ऊपर डाल रहे थे, तो अब आपने कौन से स्पेशल निर्देश दे दिए जो आपको 6 महीने पहले नहीं? चलिए ठीक है, पूछ लेती हूँ। अमित श्रीवास्तव जी, काफी आरोप गंभीर लगाए अमित चिमनानी जी ने। देखिए, अगर ज्यादा अच्छा होता कि वो तुलनात्मक अध्ययन करके आते। मुझे ऐसा लग रहा है कि आरोप के लिए ये आरोप उन्होंने लगा दिया। और कल जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें बताया गया कि इनके समय में और हमारे समय में जब तुलनात्मक अध्ययन किया गया तो हमारे समय में 35% अपराध में कमी आई है। लेकिन जिस प्रकार आप देखिए कि ये कह रहे हैं, भाजपा के नेता भी कह रहे थे कि हमारे नेताओं को गिरफ्तार करा दिए। अरे साहब, हमने कहा था क्या कि आप सांड फीजा, जो छत्तीसगढ़ की सांड फीजा है, उसमें जहर घोलने का काम करें, जहरीली बयानबाजी करिए। देखिए, कवर्धा में जो गिरफ्तारी हुई है, मैं आपको बता दूं कि लगातार कानून ने अपना काम किया। वीडियोग्राफी देख के वहां पर लोगों पे ऊपर धाराएं लगी हैं। कानून अपना काम करेगा। अगर वो जिस प्रकार के एक्ट देखने को मिले, ऐसी क्या वजह थी आप बताइए? जब जांच होती है तो बीजेपी के कार्यकर्ता, कोई बेमेतरा का वहां पर आ रहा है, कोई कोरबा का आ रहा है, कोई चिरमिरी का आ रहा है। मतलब इट वॉज अ प्री प्लान गेम। बीजेपी के नेता जिस प्रकार जा रहे थे, आप जाइए, हम आपके जैसे हमारे नेताओं को लखीमपुर में रोका गया, हमने आपको नहीं रोका। जाइए, आप, विपक्ष का काम है, आप उनके दुख दर्द को बांटिए। लेकिन जिस प्रकार का वहां पर जहरीली बयानबाजी करके वहां पर द्वेष फैलाना और लोगों को जिस प्रकार का एक्ट भाजपा का रहा है, आप देखिए, अगर ये जाके वहां पर लोगों को समझाते तो बेहतर होता, विपक्ष की भूमिका निभाते बेहतर होता। करना चाहूंगी वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। दुबे सर, आपने दोनों को सुना होगा और प्रदेश के हालातों से भी आप वाकिफ होंगे। जिस तरीके से मुख्यमंत्री लगातार बैठक कर रहे हैं और ये मंशा जताई जा रही है सरकार की कि अपराधों का ग्राफ जो है उसमें कमी आए, और साथ ही तुलनात्मक अध्ययन के बाद ये कहा जा रहा है, जैसा कि श्रीवास्तव जी कह रहे हैं, कि पिछली सरकार की तुलना में इस सरकार में अपराध कम हुए हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि अपराधों के सफाई की, अपराधी में डर की, तो वो यहाँ सरकार को करना होगा और इसके लिए दोनों को साथ आना होगा। क्या आपको भी लगता है कि अगर विकास के पूरे प्रदेश की बात हो रही है तो सत्ता पर और विपक्ष आरोप प्रत्यारोप में ना उलझे, बल्कि प्रदेश के विकास के लिए साथ में रणनीति तय करें? देखिए, निश्चित रूप से आरोप प्रत्यारोप में नहीं उलझने वाली बात है और उलझना भी नहीं चाहिए। देखिए, दो बातें हैं। एक कल की जो बैठक है वो एक हिस्सा है और उसके पहले का हिस्सा है। निश्चित रूप से जो है छत्तीसगढ़ जो है अपराध का बहुत बड़ा केंद्र हो गया है। यहाँ पे देखिए, मतलब यहाँ पे गांजा लाना बड़ी आम बात हो गई है। और दूसरी बात ये कि अभी जो जशपुर नगर में जो पत्थल गांव में जो घटना हुई, वहाँ पे जो हिट एंड रन जो केस हुआ, तो वहाँ पे जो मामला जो सामने आया, तो कुल मिला के जो उड़ीसा से गांजा लाया जा रहा था और यहाँ से होते हुए मध्य प्रदेश लाया जा रहा था। और भी इस तरह के अपराध हो रहे हैं और नशीले पदार्थों का गढ़ भी धीरे धीरे होते जा रहा है छत्तीसगढ़। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। तो जो इस तरह की घटनाएं थी, वो एक पक्ष है। और दूसरा, उसको कसावट के लिए मुख्यमंत्री जी ने कल एक बैठक लिया वरिष्ठ पुलिस अफसरों की, वो निहायत जरूरी था। और एक बात यह अच्छा हुई कि देखिए, कल बैठक होने के बाद ही, जैसे सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन्होंने एक सीधे ऐलान किया कि अब जो है राजधानी में हुक्का बार नहीं चलेगा। ये एक लाइन का फैसला जो है बहुत पहले ले लिया जाना चाहिए था, जो अब लिया गया। खैर, देर आया दुरुस्त आया। और कल राजधानी रायपुर में ताबड़तोड़ छापे भी पड़े। मतलब इधर बैठक हुई, उसके बाद कार्रवाई भी शुरू हो गई। चलिए, कसावट की बहुत जरूरत है अमित श्रीवास्तव जी, और खासतौर से अगर देखा जाए जनता की आपसे उम्मीदें और बढ़ जाती हैं जब आप ये कहते हैं कि आप सरकार में आएंगे और नशाबंदी को लेकर आप काम करेंगे, आप शराबबंदी को लेकर काम करेंगे। लेकिन अभी जिस तरीके से अनिरुद्ध जी ने कहा, वो भी बात सही है, खबरों से आप भी वाकिफ हैं, मीटिंग हो रही है, कॉन्फ्रेंस हो रही है, कि गांजे की जो खपत है वो लगातार बढ़ी है। लेकिन ऐसे में जब आप ये कहते हैं कि आप ओडिशा, मध्य प्रदेश और राजस्थान के अधिकारियों से बात करेंगे, बैठक करेंगे, तो क्या आप मानते हैं कि इसके बाद कमी देखने को मिलेगी? निश्चित तौर पे कल मुख्यमंत्री जी ने बड़े सख्त तेवर के साथ ये कहा है कि छत्तीसगढ़ में एक भी पत्ता गांजे के नहीं आने दिया जाएगा, और अगर कोई भी थाने क्षेत्र में पकड़ाया जाएगा तो वहां पर अधिकारियों पे कार्रवाई की जाएगी। एक चीज और आपको मैं बता दूं, अगर हमने कोई वादा किया था तो हम निश्चित तौर पे हमारे आने के बाद 52 दुकानें हमने मैदानी इलाकों में शराब की भी बंद की है। एक कल निर्णय लिया गया हुक्का बार बंद करने का। निश्चित तौर पे जैसा मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ की सरकार हर वो काम करेगी जो जनता चाहेगी, क्योंकि ये हमारी सरकार जो बनी है निश्चित तौर पे हमारी जनता के अनुरूप हमारी काम करने वाली सरकार है। और हमने जो संकल्प पत्र अपना बनाया था वो भी जनता से पूछ के बनाया था,
लेकिन मैंने जैसा आपसे कहा ना कि जनता जो चाहेगी, जनता न हमारे लिए जनार्दन है, जनता जो निर्णय चाहेगी छत्तीसगढ़ में सरकार लेकिन वही जैसा करेगी। कि अमित चिमनानी कह रहे थे कि गृह मंत्री अगर जनता से ये पूछेंगे कि हत्याएं कैसे रुकेंगी वो बता देंगे, तो संभव नहीं हो पाएगा। ये तो काम आपको करना होगा, सरकार को करना होगा। देखिए नाजनीन जी, कहाँ इस दौर में लोगों से वफा की उम्मीद कर रहे हो? बड़े नादान हो साहब, जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। अरे आप भाजपा के नेताओं को छोड़िए, भाजपा के नेता छत्तीसगढ़ में पूरी तरीके से मुद्दा विहीन हो गए हैं और जिस प्रकार का वक्तव्य उनके नेताओं का आ रहा है, कोई कहता है अगर महंगाई बढ़ रही है खाना छोड़ दो, महंगाई बढ़ रही है तो डीजल डालना छोड़ दो। इतने संवेदनहीन हो गए हैं भाजपा के नेता, क्योंकि जब से सत्ता गई है मुझे ऐसा लगता है कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। चिमनानी साहब, विषय महंगाई का एक डिबेट अलग से रखिए, उस पे करेंगे। आज अपराधों पे और पुलिस पे बात चल रही है अमित जी, और मैं तो कहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है। अब ये राजनीतिक बयान क्यों नहीं है, इसके पीछे तथ्य क्या है? आप देखिए कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कहता है कि राहुल गांधी के खिलाफ अगर कोई बोलेगा, मीडिया को खुली धमकी देते हैं मुख्यमंत्री जी, तो हम चुप नहीं बैठेंगे। अगर शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलन करते हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिलती है, तो पुलिस से उनको बुलवाया जाता है कि आपका करियर तबाह कर दिया जाएगा। हम देख रहे हैं बस्तर में पिछले एक हफ्ते में 2 आदिवासियों ने पुलिस की प्रताड़ना की वजह से, एक ने जहर खा लिया, एक ने फांसी लगा दी, दीवार पे लिख के गए वो लोग। और आप देखिए कि विपक्ष के नेता अगर धर्म का अपमान होता है उसका विरोध करते हैं या सरकार से कार्रवाई की मांग करते हैं, तो उन्हें कि आज का विषय महंगाई नहीं है, तो फिर आप भी उन विषयों पर बात कर रहे हैं जो आज का विषय नहीं है। विषय ये कि क्या आपको सरकार की मंशा पर शक है कि इस तरह की बैठकों के बाद भी सरकार वो कसावट नहीं ला पाएगी, अपराध जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उसके ग्राफ में कमी नहीं आएगी? क्योंकि आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से सवाल पूछा गया है कि कॉन्फ्रेंस का जनता को क्या लाभ होगा, तो आपको शक है? क्योंकि कंपैरिजन में ये बताया जा रहा है कि आपकी जब सरकार थी तब अपराधों का ग्राफ बहुत ज्यादा था। जानबूझ करके 2011 का आंकड़ा लाया गया। क्यों लाया 2011 का आंकड़ा? क्या जस्टिफाई करना चाहते हैं? आप देखिए नेशनल क्राइम ब्यूरो के जो आंकड़े हैं उसमें उत्तर प्रदेश और बिहार से आगे है छत्तीसगढ़ अपराधों में। ये भाजपा का आंकड़ा नहीं है। मैंने बताया आपको 10,000 से ज्यादा बलात्कार हो चुके हैं, यहाँ पर 20,000 से ज्यादा आत्महत्याएं हो चुकी हैं। नशे की वजह से रोड एक्सीडेंट में मारे जाने वाले लोगों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। पहले शराब जो है वो दुकानों में मिलती थी, अब घर घर खुद सरकार पहुंचाती है। पहले गांजा बहुत विरले मिलता था, अब पान के ठेलों में मिलता है, अंडे के ठेलों में मिलता है। ये फर्क आ चुका है, ये सरकार को समझना होगा। और कभी भी केवल बैठकों से अगर नतीजे निकल जाते तो मुझे लगता है कि फिर कोई समस्या बचती ही नहीं। केवल बैठक से नहीं होता, सरकार की खुद की नीयत होनी चाहिए। लेकिन ये सरकार वो पुलिस नीयत को कैसी होनी चाहिए चिमनानी साहब, आप बताइए। श्रीवास्तव जी सुनेंगे ताकि आपकी बात को आगे ले जाया जा सके। डॉक्टर रमन सिंह और संबित पात्रा के खिलाफ इन्होंने द्वेषपूर्वक FIR किया। इनको अपराधियों के खिलाफ करना है, फिर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। ये पूरा ध्यान लगा रहे हैं कि विपक्षियों को कैसे दबाया जाए। आप ये ध्यान लगा लीजिए, अपराधियों को रोकने में अपराध कम हो जाएंगे। ये मैं सीधा बोल रहा हूँ। श्रीवास्तव जी क्या कहना चाहेंगे? कहा था कि फर्जी टूल किट मामले में आप आए, मैनिपुलेटेड मीडिया हमने आपको नहीं कहा, ट्विटर ने कहा। आप इतने वरिष्ठ हैं और आप जिस प्रकार से ये कह रहे थे शराब की बात, तो शराब का सरकारीकरण किसने किया? पूर्ववर्ती सरकार ने किया। पहली कार्यकाल में चावल वाले बाबा जाते जाते आखिरी में दारू वाले बाबा कैसे हो गए, ये भी इनको बताना चाहिए। पहले कार्यकाल में 400 करोड़ रुपए राजस्व आता था, जाते जाते 4,800 करोड़ रुपए राजस्व आने लग गया। छत्तीसगढ़ की जनता ने सारी चीजों को बहुत ही माइन्यूटली समझा था। अपने मत अधिकार के प्रयोग से सरकार को उखाड़ फेंका है, क्योंकि ये जानते थे कि भाजपा की कथनी और करनी हमेशा से फर्क रहा है। बात तो हो गई और अब आपके 3 साल भी सरकार में रहते हुए पूरे होने को हैं, लेकिन अब सवाल ये कि 2023 की तरफ भी बीजेपी देख रही है और वो लगातार आपसे सवाल पूछ रही है, आपका घोषणा पत्र आपके सामने रख रही है। तो ऐसे में क्या आपकी सरकार की जिम्मेदारी और ज्यादा नहीं बढ़ जाती? निश्चित तौर पे हम अपनी जिम्मेदारी और जवाबदारी को समझते हैं नाजनीन जी। और देखिए जिस प्रकार से बम्पर हमको जनता का प्यार और आशीर्वाद मिला और जो सीटें हमारी आई, मैंने कहा ना हमारी जिम्मेदारी और जवाबदारी उससे बढ़ जाती है। हमने जो संकल्प लिया था हम उसका कोई विकल्प नहीं ढूंढते। लगातार एक एक वादे हम पूरा कर रहे हैं, लेकिन प्रश्न चिन्ह जब उठता है जब वो पूर्ववर्ती सरकार हमसे सवाल करती है जिन्होंने 3, 8 और 13 में जो घोषणा पत्र बनाया था वो पूरी तरीके से झूठा था। एक भी वादे उन्होंने पूरा नहीं किए। 2100 रुपए में समर्थन मूल्य में धान नहीं खरीदा, लोगों को, किसान भाइयों को जो सिंचाई पंप का छूट देना था उसमें नहीं दिया। तो ये हम तो कर रहे हैं, लेकिन प्रश्न जब ये उठाते हैं। अनिरुद्ध दुबे हमारे साथ हैं। अनिरुद्ध जी क्या लगता है,
थोड़ा विश्वास करने की जरूरत है। निश्चित रूप से अपराधों में तेजी आई है, लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पर पिछले कई सालों की बात भी की जा रही है और अभी मौजूदा वक्त की बात की जा रही है, लेकिन मौजूदा सरकार को थोड़ा टाइम देना होगा। अगर अभी भी सरकार चाहती है, जैसा आपने कहा कि देर से जागे हैं, लेकिन सही समय है कि अभी आगे आने वाले अपराधों पर और अपराधियों पर नकेल कसी जा सके। देखिए, थोड़ा सा विश्वास तो करना होगा। मीटिंग ये परंपरा बहुत लंबे समय से चले आ रही है, लेकिन एक चीज मुझे ये ठीक लगी, जैसे कल मीटिंग हुई, मैराथन मीटिंग हुई, और मीटिंग के बाद जो है राजधानी रायपुर के हुक्का बारों में ताबड़तोड़ छापे पड़े। और दूसरी बात देखिए, हुक्का बार कोई आज का, ये कोई 2.5 साल की सरकार है तो कोई अभी तो खुला नहीं। यहाँ पे जो हुक्का बार जो है लगातार 7-8 साल से चले आ रहे हैं, है ना। तो इस सरकार के पहले किसी सरकार थी ये भी मालूम है। मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, ना तो इस सरकार की करता हूँ ना उस सरकार की। अगर अभी हो रहा है कि हुक्के चलते हैं तो अभी भी गलत है, पहले था तो वो भी गलत था। लेकिन क्या है कि क्रियान्वयन हो रहा है, तो क्रियान्वयन अगर कहीं हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। और ये जो सिलसिला शुरू हो गया है, देखिए क्या है कि अभी हो गया, कार्रवाई हो गई, फिर रुक गया, तो ये स्थायी इलाज नहीं है। ये ऊपर मरहम लगाया, फिर घाव सूख गया, फिर उभर आया। इसका क्या है कि परमानेंट इलाज, कोई होम्योपैथी जैसी कोई दवा खोजनी पड़ेगी, जैसे होम्योपैथी में होती है, जड़ से मिटाती है, तो वैसा जो उपचार जो है सरकार को करना होगा। और अगर बढ़े तो उसके लिए शुभकामनाएं हो सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। अमित श्रीवास्तव जी, आपने सुना अनिरुद्ध जी को, उनका कहना है कि भले धीरे धीरे लेकिन स्थायी इलाज होना चाहिए। देखिए, अनिरुद्ध भैया हमारे बड़े भाई हैं और हम उनको सुन के ही बड़े हुए हैं। जिस प्रकार से उन्होंने कहा, पूरा सरकार वो ध्यान रख रही है और आने वाले समय में आप देखेंगे निश्चित तौर पे उसका प्रमाण भी अच्छे आएंगे। लेकिन लगातार मैं आपको बता दूं कि सरकार अपने प्रयास कर भी रही है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं रहेगा। नाज़नीन जी, ये आपको मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ। चलिए, रुक करना चाहूंगी। कुलेश्वर पांडे भी हमारे साथ हैं। कुलेश्वर, आपने पूरी इस चर्चा को सुना और परिस्थितियों को भी देख रहे हैं। अगर बात की जाए जिस तरीके से गांजे की बढ़ती हुई खपत का आरोप लगा रही है बीजेपी और शराबबंदी को लेकर भी सवाल पूछ रही है, तो ऐसे में मौजूदा परिस्थितियों की अगर हम बात करें, अलग अलग जगह विरोध की बात करें, सरकार पर कितनी ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ती हुई दिख रही है? देखिए, सरकार के ऊपर निश्चित तौर पर जिम्मेदारी बढ़ी, क्योंकि जिस तेजी के साथ अगर हम राजधानी रायपुर की ही बात करूं तो राजधानी रायपुर में जिस तरह से नशे का कारोबार बढ़ा है। पहले तो यहाँ पे गांजा पकड़ाया जाता था, लेकिन अब आलम यह है कि अब यहाँ पे पाउडर और ड्रग्स भी लगातार यहाँ पे पकड़ाया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है कि अपराध को कैसे नियंत्रण करे, क्योंकि नशे का जो जहाँ पे गोरख धंधा चल रहा है, सबसे पहले उसमें अंकुश लगाना जरूरी है। जब नशे कारोबार को जब तक सरकार बंद नहीं करेगी, पुलिस प्रशासन इसमें सख्त कार्रवाई नहीं करेगी, तब तक अपराध छत्तीसगढ़ में कम होता हुआ नजर नहीं आएगा। क्योंकि हम जितनी घटनाएं की बात करें, चाहे पिछले 3 साल की, चाहे पिछले 15 साल की, नशे के हालात में ही बड़े बड़े घटनाओं को जो है अंजाम जो है आरोपी देते हैं। इसलिए सबसे पहले जो है जो अवैध जो नशे का व्यापार चल रहा है उस पर अंकुश लगाने की जरूरत है, तभी कानून व्यवस्था पूरे प्रदेश में ठीक हो सकती है। क्या ऐसा भी लग रहा है कि विपक्ष की भूमिका को लेकर कि वो केवल अपनी जगह बनाने के लिए आरोप लगा रहे हैं? सरकार को अगर सलाह मशवरा की बात करें, 15 साल की क्योंकि बात बार बार बीजेपी कहती है और अपने कार्यकाल को बेहतर भी बताती है, लेकिन सुझाव को अगर देखा जाए तो वो नजरअंदाज कर दिए जाते हैं विपक्ष की तरफ से। लेकिन इन आरोप प्रत्यारोप तो लगे रहता है। विपक्ष में जो भी पार्टी रहती है वो निश्चित तौर पर सत्ता पक्ष को घेरने का पूरा प्रयास करती है। लेकिन वास्तविक स्थिति अगर मैं पूरे प्रदेश की बात करूं तो निश्चित तौर पे आपराधिक घटनाओं में थोड़ी सी कमी आई है। और जैसे मैंने कहा कि नशे का जो कारोबार है वो जिस तेजी के साथ बढ़ रहा है, इसमें सबसे पहले अंकुश लगाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि राजधानी रायपुर का भी जो हालात है वो ठीक नहीं है। आए दिन चाकूबाजी, लूटपाट जैसी घटनाएं जो है सामने आती है। हालांकि सरकार प्रयास कर रही है, 2 दिन लगातार बैठक लिए हैं और थोड़ा सा इंतजार हमको करना चाहिए, क्योंकि सरकार प्रयास कर रही है। निश्चित तौर पे आने वाले समय में इसका रिजल्ट भी हम सबके सामने आ सकता है कि ये जो 2 दिन की लगातार बैठक चली हो कितना कारागार साबित आने वाले समय में होगा। इसलिए थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा, थोड़े इंतजार की जरूरत है। सभी का बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। तो बैठक से बदलाव होगा, इस पर विश्वास जताने की जरूरत है, साथ ही विपक्ष के भी साथ आने की जरूरत है। सरकार यहां पर लगातार बेहतर काम की बात कर रही है, लेकिन उसके बेहतर परिणाम कब तक सामने आएंगे इसका इंतजार रहेगा। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।